Assalamualaikum my YouTube family, a warm welcome to IT Academy and all my those students and parents who are watching my videos. Today we are going to study worksheet number 15 of class 5 जिसमें आज हमने टॉपिक पढ़ना है ज्योमेट्री के बारे में। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मिसिंग एंगल्स इन दीज ट्राइंगल्स। यू हैव सीन कि आपके पास ये 3 ट्राइंगल्स गिवन है, इनमें से आपको ये जो 2 एंगल्स है वो गिवन है, जो थर्ड एंगल है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो आप सोच रहे होंगे वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए यहाँ पर पहले से ही पेज रेडी करके रखा हुआ है, वर्कशीट 15 टॉपिक ज्योमेट्री, फाइंड द मिसिंग एंगल इन दीज ट्राइंगल्स। ठीक है, आपको ये पता है किसी भी ट्राइंगल का जो टोटल सम होता है ना तीनों एंगल्स का, वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब आप ये देखें ये वाला जो एंगल है ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये एंगल, ये वाला जो एंगल होता है ये आपको पता कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब इन तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस, ठीक है, इसका आप कोई भी नाम दे दें, एक्स रख ले देते हैं। ठीक है, इस एंगल का क्या नाम दे देते हैं, एक्स, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितने का डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 में 0 प्लस करें 5 और 9 में 7 प्लस करें तो कितना बन जाएगा, 16। ठीक है, 16, 165 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने ये जो एक्स है मीन्स ये जो आपका ये वाला एंगल है ये आपने फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, हम एक्स को इधर रखेंगे और ये जो 165 है ना ये हम इधर ले जाएंगे 180 के पास, और यहाँ पर ये प्लस हो रहा है ना एक्स के साथ, और वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ये रूल होता है, अगर आपके पास दो साइडों पर दो वैल्यू हैं, अगर एक साइड पे वो प्लस हो रही है और हमने उसको दूसरी साइड पर लेके जाना हो तो वो माइनस हो जाती है, 165 डिग्री। तो x इज़ इक्वल टू 180 में से 165 माइनस कर दें। ठीक है, इधर से हम यहाँ पर माइनस मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 180 माइनस 165, इधर से कैरी लेंगे, 10 में से 5 गए 5 और इधर बचे 7, 7 में से 6 गए 1, 15 मीन्स आपके पास बची हैं। ठीक है, तो ये आपका जो एंगल कितना आया, 15 डिग्री। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा समझ ले, तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। हमारे पास 2 एंगल्स गिवन थे, उनको हमने प्लस किया, प्लस करने के बाद ये जो आंसर आया उसको हमने 180 में से माइनस कर दिया, तो आपके पास आंसर क्या आया, 15। लेट्स मूव टू द पार्ट बी। पार्ट बी में आपको ये एक एंगल गिवन है जिसका ये वाला एंगल है वो कितना है, 100 डिग्री, और ये वाला है 30 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है ये आपने फाइंड आउट करना है। ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बनानी थी पर वो बिल्कुल ही स्लाइडली सी थी लेकिन वो नहीं हुई। ठीक है, ये 100 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये आपने एंगल फाइंड आउट करना है, इसका आप नाम रख लो वाई। ठीक है, नाम क्या रख लेते हैं, वाई। अब वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री। 100 डिग्री प्लस ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। 100 में 30 ऐड करेंगे कितना बन गया, 130 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक हो गया, समझ आ गया आपको। अब बिल्कुल वही 180 में से हमने 30 माइनस कर देने हैं, 130। वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 में से जो आप 130 माइनस करेंगे क्या बनेगा, 50 डिग्री। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 50 डिग्री, गलती से लग गया, इसको कंसिडर ना कीजिएगा। y इज इक्वल टू 50 डिग्री है, तो ये आपका ये जो y वाला है ये कितने डिग्री आया है, 50 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमारे पास है पार्ट सी। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, सब्सक्राइब करने से क्या जाता है, सिर्फ एक आपने अंगूठा ही तो दबाना है, सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। सी पार्ट में ये हमारे पास 2 गिवन है और ये हमने फाइंड आउट करना है, इसका नाम रख लेते हैं हम Z। ठीक है, अब हम वही बात करेंगे, तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है,
180 डिग्री के यहाँ पर हम लिखेंगे 85 डिग्री प्लस 23 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। 85 में 23 ऐड करेंगे, 5 और 3 कितना बन गया 8, 8 और 2 कितने हो गए 108 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वही करेंगे हम, 180 में से 108 को माइनस करेंगे, z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। अब आप इसको माइनस कर दें, मैं यहाँ पर माइनस करती हूँ, 180 माइनस 108 डिग्री। इधर से कैरी लेंगे, 10 में से 8 गए 2, इधर बचे 7 और 1 में से 1 गए 0, तो z कितने डिग्री का आया 72 डिग्री का। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। ये तीनों क्वेश्चन मैंने बहुत ही डिटेल में समझाए हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से आ जाने चाहिए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके सामने है। आपने क्या करना है, फाइंड द एंगल एट ईच पॉइंट। अब ये आपके पास एक सर्कल गिवन है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है, एक पूरा जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। ये जो पूरा सर्कल बना हुआ है ये कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, ठीक है। अब उन्होंने आपको कहा ये पूरे सर्कल में से उन्होंने हमें क्या बता दिया है 72 डिग्री बता दिया। मीन्स ये जो मुंह इसका तीर के निशान का खुला हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 72 डिग्री है। ये जो बाकी इतना सर्कल है ये कितने डिग्री है, ये हमने फाइंड आउट करके बताना है। तो आपको पूरा पता है ये पूरा 360 का होता है और ये खुला हुआ जो है ये 72 है। तो 360 में से आप 72 को माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो ये वाला आपका एंगल होगा। तो मैं यहीं पर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 360 डिग्री माइनस 72 इधर लिखेंगे, माइनस 72 डिग्री। इधर से कैरी लेंगे, 10 में से 2 गए 8, पीछे कितने बचे 5। अब 5 में से 7 जा नहीं सकते तो इधर से कैरी लेंगे, बनेगा 2 और ये बन गया 15। 15 में से 7 गए 8 और ये 288, ठीक है। कितना बन गया 288, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 288 डिग्री। अब ये देखें ये पूरा टोटल 360 का और ये कितना है 110। मीन्स आपने क्या करना है 360 में से 110 को माइनस करना है। तो हम यहाँ पर करते हैं 360 डिग्री माइनस 1100, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 1 गए 2, तो कितना बन गया 250। मीन्स ये आपका जो है ये वाला पोर्शन ये कितने डिग्री का है 250 डिग्री का। अब ये वाला देखें बिल्कुल वैसे ही करना है। टोटल 360 का होता है, उसमें से उन्होंने आपको क्या दिया हुआ 28, तो 360 में से माइनस करेंगे 28, इधर से कैरी लेंगे, 10 में से 8 गए 2, इधर कितना बचा 5 में से 2 गए 3 और ये 2 मतलब 332। तो आपके पास क्या आंसर आएगा 332 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही है सबको? मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, एस्टिमेट द साइज ऑफ दीज एंगल्स। ये जो एंगल्स आपको गिवन है इनका हमने साइज एस्टिमेट करना है। एंड देन लेबल दैम एक्यूट, रिफ्लेक्स, ऑब्ट्यूस और राइट, ठीक है। आपने चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री में एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। एंगल्स के बारे में मैंने एक पूरी वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, आप वो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो ये वाली जो है एंगल आपने कैसे कंसीडर करना है, आपने ये जो डी है मेरे हाथ में ये आपने ये डी रखनी है और ये जो डी का ये प्लस वाला पॉइंट है ये वाला, ये आपने बिल्कुल इसके साइड पर कॉर्नर में रख देना है दरमियान में, ठीक है। ये देखिए ये मैंने ऐसे करके इसको रख दिया यहाँ पर। अब ये जो दरमियान में ये जो लाइन जा रही है ये वाली ये कितने डिग्री है यहाँ पर 90 डिग्री। तो मीन्स ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो कौन सा होता है राइट एंगल, ठीक है। वो कौन सा होता है राइट एंगल। अब ये देखें ये अब मैं डी रखती हूँ। अब ये वाली जो है ये किसके ऊपर जा रही है, ये यहाँ से जा रही है, ये आपकी 90 से अबव जा रही है लाइन, 90 से अबव जा रही है मीन्स 121 के करीब है। तो जो भी एंगल 90 से बड़ा हो उसको हम एंगल कौन सा कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ये कौन सा एंगल है ऑब्ट्यूस। अब ये देखें ये वाला जो है ये वाला एंगल ये ऊपर से पूरा 180 का और नीचे से भी बढ़ रहा है, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा है रिफ्लेक्स एंगल।
और ये वाला जो एंगल है अगर आप ये देखें तो आई होप सो ये होगा 30 डिग्री का एंगल। यहाँ से देखें ये 30 से ऊपर जा रहा है, मीन्स लेस देन 60 है, तो ये आपका क्या होगा, लेस देन 60 है तो आपका क्या होगा, ये एक्यूट एंगल। ठीक है, ये आपने याद कर लेने हैं कि एंगल कितने डिग्री से कम हो या कितने डिग्री से ज़्यादा हो तो वो कौन से एंगल्स होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है, ड्रा एन एंगल ऑफ 85 डिग्री टू द नियरेस्ट डिग्री, मार्क इट एक्यूट और ऑब्ट्यूज। तो स्टूडेंट्स अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के बता दी थी। हमने एंगल ड्रा करना है 85 डिग्री का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। मैं ये डी की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन लगा रही हूँ, मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये जो इसका डी का प्लस वाला पॉइंट है ये आपने इधर रखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे मैंने रख दिया। अब आपने किसका एंगल बनाना है, 85 डिग्री का। अब ये जो इनर स्केल है नीचे वाला आपने ये रीड आउट करना है, ये है 80 के बाद वाली ये जो दरमियान में थोड़ी लंबी लाइन है ये कौन सी है, 85। ठीक है, कौन सी है ये, 85। तो आप यहाँ पर आके ये मार्क लगा देंगे 85। ये आप लाइन छोटी भी लगा सकते हैं, बड़ी भी लगा सकते हैं। ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन लगेगी, ये मैंने लगा दी है। ठीक है, और ये वाली अब हमारे पास कितने डिग्री के बन गया, 85 डिग्री की। ये आप छोटी भी लगा सकते हैं, इतनी भी लगा सकते हैं। अब आपने, उन्होंने क्या कहा है, मार्क इट एक्यूट और ऑब्ट्यूज। अब आपने ये बताना है कि ये जो एंगल है ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है जो एंगल 90 डिग्री से कम का होता है वो कौन सा होता है, एक्यूट एंगल। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 85 डिग्री इज़ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, बस इतना ही करना था, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। स्टूडेंट्स अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 29। ठीक है, 29 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, एंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 43 डिग्री इज डैश। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, या हमने कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या गिवन है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 29। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है जी 180 डिग्री का। और ये जो आपके पास ये डी है ये भी आपके पास सेमी सर्कल है और ये कहाँ तक आ रहा है, 180 तक। ठीक है, तो आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये कहाँ पर है, 29। अब आपने इनर स्केल, मैं नीचे ले आऊँगी इसको, प्लस वाला पॉइंट हमने यहाँ पर रखना है क्योंकि यहाँ तक हमारा हो रहा है 29 डिग्री। आपने ये देखें ये 0 है। अगर मैं अपने कैमरे को और क्लोज करूँ तो देखें ये 0 है, 10 है, 20 है और ये कितना है, 30। अब 30 से आप एक लाइन पीछे आएंगे तो कितनी बन जाएगी, 29। ठीक है, और ये दरमियान में ये जो प्लस वाला पॉइंट है यहाँ पर आप पॉइंट लगा लें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मैच कर देना है। तो ये जो आपका एंगल बना है ये 29 डिग्री है। अब टोटल हमारा जो सप्लीमेंट्री एंगल था वो कितने का था, 180 का। अब 180 में से आप अगर 29 को माइनस करेंगे, 180 डिग्री माइनस 29 डिग्री, इधर से कैरी लिया, 10 में से 9 गए 1, इधर बचे 7 में से 2 गए 5 और ये 1, बाकी कितना बचा, 150 में 1। मतलब ये जो आपके पास बाकी जो रह गया था ये आपका कितना एंगल है, 151 डिग्री। तो ये हमने सप्लीमेंट्री एंगल ड्रा कर लिया। अब जो हमारे पास वर्कशीट का लास्ट पार्ट है, पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 43 डिग्री। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सम ऑफ टू एंगल्स, मीन्स दो एंगल्स हों और उनका सम हो कितना हो, 90 डिग्री। और इसी तरह ही सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए हम इन दोनों एंगल्स का सम कितना आया, 180। ठीक है, 151 को और 21 को प्लस करें, 29 को प्लस करें तो 180 आता है। इसी तरह ही हमने किसका कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है, 43 डिग्री का। ठीक है, मैं एक लाइन ड्रा करूँगी यहाँ पर। ठीक है,
ये मैंने लाइन ड्रा कर लिया। यहाँ 90 तक ही हमने लगानी है, बिल्कुल सीध में इसके, क्योंकि ये एंगल हमने कितना बनाना है 90 डिग्री का। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो इसके सीध में आपने एक पॉइंट लगा देना, लगा दिया यहाँ तक 90 पे, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल होता ही 90 डिग्री का है, दो एंगल्स का सम कम्प्लीमेंट्री डिग्री। यहाँ तक आ गया समझ। अब आपने क्या करना है 43 डिग्री, बिल्कुल हम फिर से डी अगेन इसी के ऊपर ऐसे ही रखेंगे। अब 43 है ना, आप ये देखें, आप इनर स्केल को रीड आउट करें, 40 है, 0 10 20 30 40। 40 के बाद आपने ये जो 3 लाइनें हैं 41 42 और 43 ये हमने गिननी है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस वाले को दरमियान के साथ मैच कर देनी है लाइन। अब ये वाला जो एंगल आपका बना है वो कितना बना है 43 डिग्री। अब आप ये देखें कि ये वाला एंगल कितने का होगा, तो आपको ये तो पता है ना, ये पूरा कंप्लीट 90 का है, तो 90 में से आप 43 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 3 गए 7, इधर कितने बचे 8 में से 4 गए 4 मीन्स, और ये कितना है 47 डिग्री का। ठीक है। तो ये हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल ड्रा कर लिया है। आप दोनों एंगल्स को अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि हमने कैसे ड्रा किया है। ठीक है। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।